Hello dear students of class 10th. Today we are going to solve question number 3, right? And question number 3 is find the roots of the following equations, है ना. इन इक्वेशंस का रूट जो है वो अपने को फाइंड आउट करना है. पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरह से है. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपन इसका रूट, उसके रूट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. अब इस पूरे क्वेश्चन को पहले तो समझते हैं क्या क्वेश्चन क्या है. ये x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3 है. यानी कि ये बात तो तय हो गई यहाँ पर कि अगर मैं इसको एक एज ए सिंपल तरीके से देखूँगा तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल तो आपका नहीं बन रहा है. कैसे नहीं बन रहा है? चाहो तो आप इधर -3 आप इधर ले लें तो x की पावर यहाँ पर जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है जो कि एक पॉलिनोमियल को फॉर्म नहीं कर रहा है. तो इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल होता है. रिड्यूसिबल होता है मतलब अपन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? जब x जो है वो 0 आप नहीं लें तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ सकते हैं. और जैसा कि यहाँ पर ये बोल रखा है कि x जो है वो वैलिड नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0, x 0 पर वैलिड नहीं है, तो जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन सकती है. तो जो चीज़ वैलिड नहीं है यानी x इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए आपका. तो जो चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए उसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, राइट. पॉलिनोमियल में तो आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं ना, तो आप यहाँ पर इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो इक्वेशन में आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? मल्टीप्लाइंग बाय x इन above इक्वेशन. इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या रिजल्ट मिलता है? इट इज इम्प्लाइज दैट x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पर x आएगा, x से x कैंसिल, दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3. इट इज इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 3x भी तो आएगा क्योंकि अपन x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 एज इट इज मिल जाएगा x स्क्वायर. फिर यहाँ 3x को अपन इधर ले लेंगे तो ये -3x हो जाएगा एंड ये -1 तो ऑलरेडी है ही सर. इट इज़ इक्वल टू 0, है ना. सो एंड कंपेयरिंग, जब अपन कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करना है अपने को? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना. जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करोगे आप तो यहाँ पर आपको a इज इक्वल टू 1 मिलेगा. देख सकते हैं आप a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट a है वो यहाँ पर 1 है, x का कोफिशिएंट प्लस b है, प्लस b की जगह -3 है यानी b इज इक्वल टू यहाँ पर -3 है, विद साइन आपको लेना है एंड c इज इक्वल टू यहाँ पर आपको -1 मिलेगा. देखो साइन की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इजीली यूज़ कर सकते हैं. तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a. ये जो है वो अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है. हम यहाँ पर सारी a b और c की वैल्यूज रख देंगे, है ना. तो x इज इक्वल टू -b यानी कि -3 है तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, एक्चुअली b स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसके अंदर का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर नेगेटिव होता है तो वो कभी भी रियल रूट्स को एग्जिस्ट नहीं करवाएगा, मतलब x की कभी भी कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, है ना. तो b स्क्वायर -4ac, यहाँ पर b का स्क्वायर कर दीजिए आप, -3 का स्क्वायर, दिस इज 9 -4 इंटू a क्या है अपने पास? 1 है एंड c क्या है? -1 है. ये जो है -1 है अपॉन 2a, 2 इंटू 1. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर माइनस और माइनस का प्लस ये हो जाएगा तो 9 + 4 इट इज़ 13, है ना. तो ये जो है आपके अंडर रूट 13 हो जाएगा एंड दिस इज डिवाइड बाय 2, है ना. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस यानी कि x की 2 वैल्यू आ रही हैं, है ना. हियर x इज इक्वल टू, पहली वैल्यू अपन प्लस में ले लेते हैं
है ना। एंड दूसरी जो वैल्यू है वो माइनस में अपन ले लेते हैं। तो ये दोनों जो है वो रिजल्ट्स हैं, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना। जो इक्वेशन है वो इसके रूट्स है। देखो इसी तरह से सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी अपना इसी तरह से रिड्यूसिबल ही है, वो अपन उसको रिड्यूस कर लेंगे। तो क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/x+4, है ना। फिर -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। और जो कंडीशन है वो ये है इस तरह से कि x जो है, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1/0 हो जाता है तो वो इन्फिनिटी रिजल्ट देता है, तो ये x कहाँ पर वैलिड नहीं है। अगर x -4 होता तो -4 + 4 0 हो जाता, 0 ही नहीं होना चाहिए। तो ये -4 जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो x नॉट इक्वल टू -4, ये ध्यान रखें, x जो है वो -4 के इक्वल नहीं होगा। और किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ये अगर 7 हो जाए तो 7 - 7 0 होता है, तो प्लस का 7, है ना। तो प्लस का 7, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो जब ये दोनों 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए तो अपन यहाँ पर किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम x को इस -4 को अपन इधर लेके ला के समझे तो x+4, और दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है x-7, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, है ना। कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, तो अभी मैं बता देता हूँ इसको यहाँ पर लिख करके। मल्टीप्लाइंग बाय, पहला जो है वो अपना x+4 है, इंटू दूसरा क्या है x-7 है। देखो ये 4 इधर आएगा माइनस का, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक तो ये हमने ले लिया, दूसरा फैक्टर क्या ले लिया, x-7 ले लिया। अभी दोनों फैक्टर है, ये दोनों जो है 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बोलूँ कि x+4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही होगी आपके। अब x+4 0 के इक्वल नहीं होगा तो x = -4 आएगा, राइट। तो x = -4 यूँ समझ लीजिए सॉल्व कर रखा है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये वो जो है या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तो हम इस पूरे प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, है ना। या फिर आप LCM लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैथमेटिकली वो थोड़ा सा अजीब होता है ना। अपन इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैथ्स में आपको, मैं अगर इस तरह से करें तो अपन में 1 = 2 जो है वो प्रूव करके आपको बता सकता हूँ। तो ऐसा होता नहीं है। तो इन जनरल आपको जैसे मैथमेटिक्स चलता है वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। x+4 × x-7, यहाँ पर हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो x+4 से x+4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर बचता है x-7, है ना। फिर माइनस यहाँ पर x-7 से x-7 कैंसिल, तो x+4 बचता है ना। एंड इट इज़ इक्वल टू 11/30 इंटू x+4 इंटू x-7, ठीक है। अब ये करने के बाद देखो यहाँ पर x जो है वो x ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, है ना। पहले तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ x-7 -x, फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे 4 से होगा, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा आपका 11/30 इंटू x+4, है ना, इंटू x-7। अच्छा यहाँ देख लो आप, x ये x से कैंसिल हो जाएगा, -7 - 4 कितना हो गया आपके पास, माइनस का 11 हो जाता है ना। तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट -11 इज इक्वल टू 11/30। हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपकी है कांस्टेंट वैल्यू तो आप डायरेक्टली उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आप उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं करेंगे, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो यहाँ पर आप 11 ला करके 11/30 यहाँ पर जैसे इस 30 को ऊपर लेके जाएंगे, 11 को नीचे लेके जाएंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इधर 30 बचेगा ना। 11 से 11 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस रहेगा। तो x इंटू एक्स, दिस इज x², एंड x इंटू -7 तो ये -7x, फिर 4 इंटू एक्स तो +4x, फिर 4 इंटू 7 दिस इज 28, वो भी माइनस का, है ना। अच्छा x² -7x + 4x कितना बचा, माइनस का 3x बचेगा। अच्छा -28 है, ये 30 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये प्लस का 2 आपका यहाँ पर बचता है। अब बता दो फटाफट क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला
है ना, फॉर्मूला है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो ये है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा, बल्कि प्रीवियस क्लास में भी याद हो गया होगा। देखो -b है यहाँ पर, -b जो है वो अपने पास यहाँ पर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू ए जो है वो अपने पास 1 है एंड सी जो है वो 2 है, तो मैं डायरेक्टली इंटू 2 कर रहा हूँ, ठीक है। एंड 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 है यहाँ पर, तो ये 2 ही हो रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर x की वैल्यूज़ मिलेंगी 3 प्लस माइनस ये 9 माइनस 8 इट इज़ 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, एंड इट इज़ डिवाइड बाई 2। सो फाइनली x की वैल्यू 2 आ रही है। पहला अगर प्लस लेते हो तो 4/2 यानी कि 2, और अगर माइनस लेते हो तो ये 2 3 माइनस 1 2 2/2 इट इज़ इक्वल टू 1। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 2, 1 एक्सेप्टिंग व्हाट, कहाँ गए रे, ये रह गया -4 प्लस 7, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी रही बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये होगी कि ये जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर ये छोड़ रहा हूँ अभी, ये वाले एक्चुअली ये सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि अभी सिलेबस में अपने अकॉर्डिंग टू बोर्ड नहीं है ना। तो एक बार अपन इस तरह से, वैसे भी अपन जो है जनरल चीज़ें इसमें डिस्कस करना है, सिंपल प्रॉब्लम्स आपकी पूछी जाएंगी एग्जाम्स में, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्कस करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स की अपन बात करेंगे, है ना, कि रूट्स का भी जो है वो नेचर कैसा होता है। नेचर मतलब बोले तो मैथमेटिकली यहाँ पर नेचर यूँ थोड़ी ना कि ऐसे अपने को कोई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, बट एक्चुअली क्या होता है कि अपने पास 2 नंबर होते हैं, है ना। कौन से, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्स के रिजल्ट में रियल नंबर आते हैं, तो कभी कभी इमेजिनरी नंबर भी आते हैं, यानी कि रियल नंबर नहीं आते हैं। कुल मिला के अगर इमेजिनरी नंबर आ रहा है तो इसका मतलब रियल नंबर आपका रिजल्ट में नहीं आ रहा है। तो होता क्या है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये पढ़ सकते हैं आप। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये होता है कि वो डिसाइड कर देगा कि आपके जो रूट्स आ रहे हैं, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो 2 रूट्स आ रहे हैं वो बेसिकली रियल रूट्स हैं या रियल रूट्स नहीं हैं, है ना। तो रियल रूट्स कब नहीं होंगे, आपको a b और c तो यहाँ है ही, तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर लेंगे। बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर माइनस 4ac करके इसको सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये रियल रूट्स उसके नहीं होंगे। अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब दोनों जो रूट्स है वो क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। 2 इक्वल रूट्स अपने को यहाँ पर मिलेंगे, राइट। और अगर अलग अलग रूट्स आपको चाहिए तो उसके लिए आपको रिजल्ट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज़्यादा मिलना होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो जब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही हो, है ना, मतलब पॉजिटिव नंबर आपको रियल नंबर कोई भी मिल रहा हो, तो उसका जो है 2 डिस्टिंक्ट आपको रियल रूट्स वहाँ पर उसके मिलते हैं। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब अगर रियल रूट एग्जिस्ट है तो अपने को फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो पहले तो कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू 2 लग रहा है एंड b इज इक्वल टू यहाँ पर -3 है एंड c इज इक्वल टू जो है वो +5 है, ठीक है। यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। ये इससे कंपेयर करने पर हमने bc लिख दिया है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अपने को पहले तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी जो है वो चेक करना है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपने को चेक करना है। तो बी स्क्वायर, बी मतलब -3, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, है ना। 4 इंटू ए इंटू सी, 4a क्या है अपने पास 2 है और c क्या है 5 है ना बेटा। तो अब देखो यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है वो क्या आ रहा है, 9 माइनस 4 इंटू 2 8 और ये 40, तो इस तरफ से, और ये तो क्या आ गया, तो d इज इक्वल टू जो है अपने पास ये आ गया माइनस का 31। तो इसका मतलब जब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आता है, जब नेगेटिव वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या बताता है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं हैं, राइट। तो अपन क्या लिखेंगे उसके लिए, नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, है ना। तो ये तो हुआ आपका पहला केस। मैं थर्ड केस और बता देता हूँ। थर्ड केस में क्या है आपको, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए इधर, ये जो है अपने पास ये है। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -6 है एंड c इज इक्वल टू 3 है, राइट। और d इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करना है ना। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट है। तब यहाँ पर क्या था, ये नेगेटिव वैल्यू था ना, d जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं है। नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, है ना, सही लिखा बिल्कुल अपनों ने। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं। जो d है वो क्या अपना बी स्क्वायर मतलब -6 का होल स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4 इंटू a जो है वो अपने पास 2 है एंड c जो है वो अपने पास यहाँ पर 3 है। तो अब चेक कर सकते हैं, ये 4 इंटू 2 यानी कि 8 और ये हो रहा है 24। तो d जो है वो आपका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना। 36 माइनस 24 इट इज़ 12। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका यहाँ पर 12 आ रहा है। तो यहाँ पर रियल रूट्स जो हैं वो हैं भी सही, और ये इक्वल टू 0 भी नहीं आ रहा है। अगर ये इक्वल टू 0 आता तो दोनों रूट्स जो हैं वो सेम आते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 डिस्टिंक्ट रूट जो है अपने को यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट्स, है ना, दोनों रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे। तो अब अपने को फाइंड आउट करना है, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d मतलब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना अपॉन 2a। तो इससे अपन यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको क्या यहाँ पर मिलेगा, x जो है वो आपको क्या मिलेगा, ये x इज इक्वल टू -b यानी कि यहाँ पर -6 है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू अपने पास 12 आई है, तो ये आपको 12 इस तरह से रख देंगे, है ना, अपॉन नीचे कितना है 2 इंटू a जो है वो आपका 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। सो इट इज़ इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, है ना, 4 इंटू 3 तो लिख सकते हैं आप। 4 इंटू 3 लिखेंगे अंदर यहाँ पर, तो 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो वो 2 आ जाएगा बाहर, है ना, तो 2√3 हो जाएगा, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 ओवर 4। इट इज़ इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर√3 अपॉन 2। इसका क्या मतलब हुआ कि x की 2 वैल्यू हैं, x प्लस √3/2 और दूसरी क्या है 3 माइनस √3/2। ये दोनों रिजल्ट जो है वो आपके यहाँ पर रहते हैं, है ना। एक टाइप का और क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, है ना। तो ये क्वेश्चन में इस तरह से बोल रहा है, तो फिर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा।
क्या बोल रहा है ये कि इक्वल रूट्स हैं तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, देख लीजिए। 2x² माइनस के एक्स, नहीं प्लस के एक्स है, प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 जो है वो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है। अभी बोल रहा है कि यहाँ पर जो है 2 इक्वल रूट्स है। इफ quadratic equation have 2 equal roots, है ना, 2 equal roots, अगर quadratic equation के पास 2 equal roots हैं, that means so d जो है यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो d क्या होगा, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ कि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac जो है, अगर वो बोल रहा है कि इक्वल रूट्स है तो 0 ही रिजल्ट रहता है उसका, है ना। तो b² माइनस 4ac को अपन क्या कर लेंगे, 0 रख लेंगे। तो यहाँ पर देखो b जो है वो अपने पास k है, तो ये हो जाएगा k², है ना, माइनस 4ac, a क्या है अपने पास 2 है, c क्या है अपने पास 3 है, एंड इट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 2 दिस इज 8, और ये हो गया 24। दैट मीन्स k² इज इक्वल टू 24 आपका यहाँ पर रहता है ना। तो जब आपका यहाँ पर 24 रहता है तो जैसे आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो k की वैल्यू 2 आएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24। अब अंडर रूट ऑफ 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इसको k इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ ना, k इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 24 को 12, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हो। 4 जो है वो बाहर आ जाएगा और ये 6 जो है वो आपका अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पर आएगी, एक तो प्लस की पहले तो 2√6 और एक आएगी माइनस की 2√6। देखो यहाँ मवा दिया मैंने, है ना, इस तरह से। थैंक यू सो मच बेटा, है ना, इतना है। उसके बाद एक बार ऐसा करना कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी ये चेक कर लेना एक बार, है ना, फिर अगर जैसा भी टाइम मिलता है अपने को तो ये क्वेश्चंस करेंगे। बाकी सिचुएशनल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग तो इसको अपने को नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे को ये पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।